अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दही बड़े किसको पसंद नहीं, यकीनन सबको ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बाज़ार वाले भल्ले की तरह घर पर भल्ले बिल्कुल भी नहीं बनते। स्पॉन्जी, सॉफ्ट और अंदर से जालीदार भल्ले हमारे तैयार नहीं होते। तो आज मैं आपके साथ घर पर दही भल्ले बनाने का आसान तरीका शेयर करूंगी और फ्रेंड्स, अंदर से सॉफ्ट जालीदार भल्ले बनकर तैयार होंगे। यकीन करें कि बाज़ार वाले भल्ले से भी बेहतर आप मिनटों में घर पर ये भल्ले तैयार कर सकते हैं। बस करना कुछ भी नहीं, कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप ये ज़बरदस्त रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलें बढ़ते हैं, अपनी ये ज़बरदस्त दही बड़े की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने बेसन को अच्छे से छानना है। ट्रिक नंबर 1 यही है कि बेसन को छान कर यूज़ करना है, जितना भी बेसन आप ले रहे हों। मैंने यहाँ पर 3 कप लिए हैं, जो कि मेजरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये है हाफ़ kg, यानी कि आधा किलो बेसन मैंने लिया है, अच्छे से छान लिया है। तो यहाँ पर इसमें टेस्ट के लिए तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा फ्लेवर लाने के लिए और इसको ज़ूद हज़म बनाने के लिए भुना कूटा ज़ीरा ऐड किया है, यही तकरीबन 1 टीस्पून। तो आप ज़ीरे की जगह अजवाइन का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें नॉर्मल टैप वाटर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना, बल्कि आपने इसकी ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने इस तरह का मटेरियल रेडी करना है। तो इसको फ्रेंड्स, आपने जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह हाथों की मदद से फेंट कर तैयार करना है। अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार वाले भल्ले से भी ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार भल्ले आपके घर पर तैयार हों, तो फिर आपने बेसन को इसी तरह फेंट कर तैयार करना है, यहाँ तक कि बेसन का कलर चेंज हो जाए। आपने देखा होगा पहले इसका कलर डार्क था, लेकिन अब बिल्कुल लाइट सा कलर हो चुका है, ठीक है। और ये मैं इसका टेस्ट कर रही हूँ कि आपने इसको इस तरह पानी में डिप करके देखना है। जब ये बिल्कुल भी डिप ना हो तो बेसन ऊपर ही तैरने लगेगा, फ्लोट होने लगेगा, क्योंकि इसमें एयर आ चुकी है। एयर हल्की होती है जो कि ऊपर की तरफ उठती है। तो बस हमारा ये बैटर मुकम्मल रेडी हो चुका है भल्ले बनाने के लिए। अब हमने फ्रेंड्स इसमें तकरीबन हाफ़ टीस्पून मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा जो होता है वो ऐड करना है। दोनों नाम जो है वो एक ही चीज़ के हैं। अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर भल्ले बनाने के लिए मैंने एक सर्विंग स्पून लिया है। तो यहाँ पर ये मेथड नंबर 1 है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कोई भी बड़ा स्पून ले लें जो कि सर्विंग स्पून होता है। ऑयल से इसको ग्रीस कर लें और फिर इसमें बैटर डालते जाएं और फिर इस दूसरे चम्मच की मदद से ऑयल के अंदर उंडेलते जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसके टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसको कुक नहीं करना, वरना फिर बहुत जल्दी ये कलर पकड़ लेंगे और अंदर से भल्ले कच्चे रह जाएंगे और फिर अंदर गुठली बन जाएगी। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने भल्ले पहले ऑयल के अंदर शिफ्ट करने हैं। तकरीबन ठंडा ही ऑयल हो, बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो फिर आपके भल्ले ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भल्ले डालने के बाद फ्रेंड्स, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इनको फूलने देना है। जब ये अच्छे से फूलना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपने इनको उलटते पलटते तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई करना है, ताकि इनके अंदर मॉइस्चर ना रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने इन्हें बनाकर स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए इनको अंदर से ड्राई होना और बिल्कुल अच्छे से कुक होना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर ये एक बैच मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। ये भल्ले मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखाती हूँ कि आप हाथ को हल्का सा पानी से गीला कर लें, ताकि ये बैटर हाथ से फिसलने में आसानी हो। तो बस यहाँ पर दूसरा बैटर बड़ा आसान है कि आप भल्ले का जो बैटर हमने तैयार किया है वो हाथ में लेते जाएं और हाथ के अंगूठे की मदद से उसे पुश करते जाएं और बिल्कुल एक बूंद की तरह इसको टपकाते जाएं। तो बस यहाँ पर यह भी बड़ा आसान सा तरीका है। वैसे मुझे ये वाला तरीका इसका जो है वो ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पर वही तरीका है इसको पकाने का कि जब ये अच्छे से फूल जाएं फिर आपने इसको हिलाना है और उलटते पलटते तकरीबन 7 से 8 मिनट इन्हें खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई कर लें, ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाएं। इस तरह भल्ले के अंदर गुठली बिल्कुल भी नहीं बनेगी और ये अंदर से सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर ये भल्ले भी मैंने निकाल लिए हैं। मैं आपको इन्हें स्टोर करने का तरीका भी दिखाती हूँ और अंदर से इन्हें खोल कर भी दिखाती हूँ, यानी कि चेक भी करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त हमारे ये भल्ले बनकर रेडी हुए हैं। और आप इनका कलर चेक करें, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे ये भल्ले रेडी हैं स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर अंदर से खोल कर चेक करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, जालीदार और बड़ा ही मज़ेदार सा, स्पॉन्जी सा, केकी सा ये हमारा भल्ला बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल करीब से भी दिखाती हूँ। ज़रा सी भी इसके अंदर गुठली नहीं आई, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसको जिस
तरीके से बनाया है, जिन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए बनाया है कि पहले हमने इसको अच्छे से फेंट कर तैयार किया है और फिर उसके बाद फिर हमने इसको बिल्कुल ज़बरदस्त से टेम्परेचर के ऊपर फ्राई किया है। तो यही चंद ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप भी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भल्ले भी इतने ज़बरदस्त तैयार होंगे कि आप लोगों की सोच है। तो अब यहाँ पर इनको बनाने का भी तरीका देख लें कि आपने इसको सर्व किस तरह करना है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल टैप वाटर लेना है। अगर आपके नॉर्मल यानी कि रूम टेम्परेचर पर भल्ले हैं, अगर आप इन्हें फ्रीज़र से निकालेंगे तो फिर इनको नीम गर्म पानी में आपने डिप करके रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक हमारे वो भल्ले डिप हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम इन्हें स्टोर भी कर लेते हैं। तो स्टोर करने से पहले इनको पहले अच्छे से ठंडा कर लें, फिर उसके बाद किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर इन्हें आप फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। ठीक है, अब यहाँ पर भल्ले भी हमने स्टोर कर लिए हैं। तो इनको सर्व करने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दही लिया है। सबसे पहले यहाँ पर इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। मैंने शुगर पाउडर लिया है 2 बड़े चम्मच। ठीक है, क्योंकि मैं मीठे दही भल्ले बना रही हूँ। अच्छे से इसको फेंट लेंगे ताकि दही का दाना ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर जिस बर्तन में आपने बड़ों को सर्व करना है तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा दही फैला दें ताकि नीचे से भी हमारे भल्ले जो हैं वो बिल्कुल फीके ना रहें, बड़े ज़बरदस्त से और टेस्टफुल से रेडी हों। तो अब भल्ले हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। अब हाथों की मदद से हल्के हल्के हाथों से इन्हें प्रेस करते हुए स्क्वीज़ करेंगे ताकि इनका तमाम एक्स्ट्रा ऑयल और पानी निकल जाए। इस तरह हमारे भल्ले बड़े ज़बरदस्त और हेल्दी से तैयार होंगे। एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे भी भल्ले बड़ी ज़बरदस्त और हेल्दी सी एक डिश है, तो आपने इसे बनाकर रमज़ानुल मुबारक में अपने प्यारों को ज़रूर खिलाना है। इंशाल्लाह सब दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छे से दही से लोट पोट कर दें बड़ों को ताकि अंदर तक जूसी और फ्लफ़ी से हमारे ये बड़े तैयार हों। और यहाँ पर ये मेरी ग्रीन चटनी है, खट्टी मीठी ग्रीन चटनी। ठीक है, धनिया और पुदीने की। ये मैंने रिसेंटली ही अपने चैनल पर अपलोड की है। आप मेरे चैनल का विजिट करें और आपको ये बड़ी ज़बरदस्त सी चटनियों की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तीनों चटनियाँ बड़ी ही ज़बरदस्त हैं, टेस्ट के लिहाज से भी और हाजमे के लिहाज से भी। तो आपके हर किस्म के स्नैक्स के लिए और इसके अलावा किसी भी किस्म की चाट के लिए, चना चाट हो, फ्रूट चाट हो या फिर दही बड़े हों या फिर इवन के गोल गप्पे भी। ठीक है, आपके हर किस्म के स्नैक्स को ये चटनियाँ जो हैं वो 4 चांद लगा देंगी। इतनी ज़बरदस्त मैंने ये चटनियाँ बनाई हैं और आप इन्हें बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि इनको बनाया ही इस तरह से है कि ये फ्रिज में रखी हुई भी ख़राब नहीं होंगी, चाहे आप इनको 6 माह के लिए भी स्टोर कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा कुटी हुई लाल मिर्च और भुने हुए कुटे ज़ीरे से मैंने इसको गार्निश किया है। अगर आपके पास चाट मसाला अवेलेबल हो तो आप चाट मसाले से भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमारे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के दही बड़े रेडी हो चुके हैं। आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, इसमें आलू या फिर चने वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो, जो आपको पसंद हो। ठीक है, आप उसी लिहाज से इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि आपने इसको खाना किस तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये बड़ा रेडी हो चुका है। अंदर से आप चेक करें कितना ज़बरदस्त और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।